नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति एक छोटा सा चर्चा लेकर के हाजिर हूँ। और आज का चर्चा का विषय है महाभारत का एक प्रसंग, और वह प्रसंग है द्रौपदी का चीरहरण। तो आज की चर्चा, आज का संवाद समाज में प्रचलित भ्रम, महज गलतफहमी पर प्रहार करने के लिए है। और एक गलतफहमी पर प्रहार करके लोगों के उद्धार, उत्थान करने के लिए है। लोगों के प्रगति के मार्ग के जो रोड़ा है, उस रोड़ा को हटाने के लिए, अर्थात कि समाज में व्याप्त गलतफहमी और भ्रम पर एक प्रहार के रूप में यह वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। तो आज का चर्चा का विषय है महाभारत का यह प्रसंग, द्रौपदी का चीरहरण। जी हाँ, हम में से अधिकांश लोग महाभारत की कहानियाँ पढ़े हैं, सुने हैं, महाभारत देखी है, और सीरियल में हम लोगों ने महाभारत देखा। द्रौपदी के चीरहरण पर सभा में जब द्रौपदी के चीरहरण हो रहा होता है दुशासन के द्वारा, उसके अग्रज दुर्योधन के आदेशानुसार, तो सभा में मौजूद तमाम सूरवीर, यहां तक कि उनके पांचों पति, सूरवीर पांचों पति, चुपचाप मुखदर्शक बने होते हैं। विरोध का यत्न नहीं करते, विरोध करने का हिम्मत और साहस नहीं जुटा पाते, और द्रौपदी के साथ किया जा रहा यह दुर्व्यवहार, बर्ताव पर मौन बने रहते हैं। यह घटना वाकई में कहीं से न कहीं से ऐसी घटना आज के समाज में घटे तो लोगों को दिल दहला देने वाला होगा, लोगों को खून खौला देने वाला होगा। तो ऐसे ही वह महाभारत के समय का यह घटना है। महाभारत आज के दौर में भी प्रासंगिक है। मैं बहुत लंबा बातचीत नहीं करूंगा, यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा। तो इस प्रसंग के माध्यम से मैं यहाँ यह बताने का यत्न कर रहा हूँ, जो हमारे समाज के लोगों के, हमारे समाज में लोगों के जहन में, मना मस्तिष्क में यह गलतफहमी बैठा दी गई है, उस पर यह प्रहार करने के लिए यह चर्चा लेकर के मैं आज आप लोगों के समझ हाजिर हूँ। श्री कृष्ण वहां हस्तक्षेप करते हैं, जी हाँ, और कोई हस्तक्षेप नहीं करता। लोगों की ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि उन्होंने हाथ ऐसे करके, हाथ से उन्होंने साड़ी प्रदान किया, उसके हाथ से साड़ी निकल रहा है, और द्रौपदी की लाज बचाई, द्रौपदी की लाज बचाई। उन्होंने वहां पर चमत्कार किया। जी हां, ऐसा कहीं कोई चमत्कार नहीं होता। कुछ ऐसे कृत्य होते हैं इंसान का जो अचंभित करने वाला है, जो अप्रत्याशित होता है, जो उम्मीद से परे होता है, जो कभी ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता है कि एक इंसान ऐसा कर भी सकता है। अगर वह कर दिया तो अपने आप में उसको चमत्कार की संज्ञा दे दिया जाता है कि यह चमत्कार हो गया। जैसे मान लीजिए किसी ने विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई इंसान 400 मीटर जो कभी के मीटर के दौड़ में भाग लिया हो, जो कभी कभी रेस में, दौड़ में, प्रतियोगिता में कभी नहीं गया, कभी देखा भी नहीं, और अचानक 400 मीटर के दौड़ में भाग ले और वह जीत जाए, तो यह चमत्कार ही होगा। जो कभी प्रतियोगिता में कभी गया ही नहीं, कभी भाग नहीं लेगा, इस क्षेत्र में उसका कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण का जो वहां कृत्य था, उसे एक चमत्कार की संज्ञा दी गई, उसको चमत्कार नाम दे दिया गया, चमत्कार के रूप में देखा गया। तमाम सूरवीर चुपचाप वहां पर मुख दर्शक बने बैठे देख रहे थे इस दृश्य को, इस दुशासन और दुर्योधन के एक कुकृत्य को,
किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई सुरक्षा करने की, रक्षा करने की द्रौपदी की, क्योंकि ये सब मानसिक गुलाम थे, एक दासी थे, मानसिक गुलामी के अधीन जीवन जी रहे थे। और एक गुलाम क्या कर सकता? श्री कृष्ण वहां पर डायरेक्ट हस्तक्षेप करते हैं। जी हाँ, महाभारत की निर्णायक लड़ाई श्री कृष्ण ने ही लड़ा है कौरवों से। कौरवों से निर्णायक लड़ाई श्री कृष्ण ने लड़ा, पांडवों को माध्यम बना करके श्री कृष्ण कौरवों से लड़ा। और यह महाभारत की निर्णायक लड़ाई कौरव और श्री कृष्ण के बीच था, और श्री कृष्ण ने कौरवों को मात दिया, हराया, पराजित किया। निर्णायक लड़ाई श्री कृष्ण और कौरवों के बीच था, माध्यम पांडवों को बनाया गया था। लेकिन वहां पर श्री कृष्ण प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करते हैं। महाभारत की निर्णायक लड़ाई में प्रत्यक्ष भागीदार नहीं होते हैं। लेकिन जब द्रौपदी की चीरहरण होता है तो कोई विकल्प नहीं बचता श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने के अलावा, प्रत्यक्ष विरोध करने के अलावा, वे वहां पे डायरेक्ट हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए कहा गया श्री कृष्ण ने अपने स्वयं हस्तक्षेप किया, अपने हाथ का इस्तेमाल, अपना हाथ का इस्तेमाल किया उन्होंने। एक तरफ द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन उनका साड़ी खींच रहा होता है, कोई योद्धा बचाने के लिए सामने नहीं आता है, कोई सूरवीर सूरमा सामने नहीं आता है। वहीं पर श्री कृष्ण इस हालात में अपने को रोक नहीं पाते, और श्री कृष्ण ने द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से बचाने के लिए एक तरफ से द्रौपदी का साड़ी पकड़ते हैं और दुशासन का प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं, दुशासन को उसको खींचने से रोकते हैं। और यहाँ पर खींचातानी हुआ, और इस क्रम में दुशासन बेहोश हो जाता है, क्योंकि वह गलत कर रहा होता है, उससे हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जा रहा होता है, फिर वह अशांत हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और इस प्रकार उसके हाथ से, दुशासन के हाथ से श्री कृष्ण द्रौपदी का साड़ी छुड़ा लेते हैं और द्रौपदी का लाज बचाते हैं, द्रौपदी की रक्षा करते हैं। एक हाथ से श्री कृष्ण साड़ी पकड़े होते हैं द्रौपदी को, उसको निर्वस्त्र होने से बचाने के लिए। लोगों ने क्या, यह प्रचलन समाज में, यह प्रोपेगेंडा फैला, क्या फैला? श्री कृष्ण ने अपने हाथ से चमत्कार करते हुए ऐसे करके साड़ी निकाल रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं। जी नहीं, हाथ से पकड़ करके उन्होंने उसे निर्वस्त्र होने से बचाया। दूसरे शब्दों में कहें तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी प्रदान किया। अगर श्री कृष्ण हस्तक्षेप नहीं करते, द्रौपदी निर्वस्त्र हो गई रहती, तो श्री कृष्ण ने वहां पर साड़ी प्रदान किया। एक दूसरे लहजे में कहें, दूसरे वाक्यों में कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने वहां साड़ी प्रदान किया। किस अर्थ में? अगर वह हस्तक्षेप नहीं करते तो वह दुशासन उसे निर्वस्त्र कर दिया होता। और यह काम अपने आप में एक चमत्कार के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े सूरवीर सूरमा उस सभा में मौजूद थे और किसी ने यह हिम्मत और साहस नहीं दिखाया, यह हिम्मत नहीं जुटाया कि द्रौपदी की रक्षा किया जा सके और दुशासन और दुर्योधन को इस कुकृत्य को विरोध किया जा सके, प्रतिकार किया जा सके, और हिम्मत जुटा के लड़ने के लिए मौजूद नहीं हुआ। तो यहाँ अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो क्या स्थिति बनती? बिल्कुल बहुत अघोर पाप होता, द्रौपदी को लाज नहीं बचती। तो इस स्थिति में श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा, और ऐसा माहौल और ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें श्री कृष्ण ने जो काम कर दिखाया, यह अपने आप में एक चमत्कार था, अप्रत्याशित था उस समय के लोगों के लिए, उस समय के समाज के लोगों के लिए एक अप्रत्याशित काम था, उम्मीद से परे काम था, जो कोई नहीं कर सकता था, श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण भी ऐसी उपेक्षा नहीं थी लोगों को कि ऐसा कर पाएंगे, उन्होंने कर दिया, इसलिए उसको चमत्कार के रूप में देखा गया।
और कुछ बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसको गलत फहमी फैलाया जाता है समाज में। गलत कालांतर में इन तमाम छोटे छोटे मुहावरों को लोगों ने सही अर्थ उसी रूप में देखने लगा, कुछ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए, और गलत इंटरप्रिटेशन करके महाभारत रामायण का गलत अर्थ बताया जाने लगा है। सच्चाई को सच्चाई के रूप में ही समझा जाना चाहिए, वास्तविक अर्थों में ही उसे जानने की जरूरत है। तो तभी यह समाज में व्याप्त गलतफहमी भ्रम मिटेगा, अंधविश्वास मिटेगा। और इस प्रकार से मैंने आज जो आप लोगों के समक्ष यह चर्चा रखा, यह वीडियो लेकर आया, यह समाज में व्याप्त गलतफहमी और भ्रम के मिटाने के उद्देश्य से ही है। और यह प्रहार कर रहा है गलतफहमी लोगों के मन मस्तिष्क और जहन में व्याप्त लोगों के जो तमाम गलतफहमी हैं, उन गलतफहमियों पर यह प्रहार करने के उद्देश्य से यह चर्चा की जा रही है, यह वीडियो लाया गया है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।